आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं कल की अपडेट दूंगा और आज अभी आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल रिपोर्ट के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि शिक्षकों की भर्ती से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए और क्या माहौल है और क्या स्थिति बन रही है, उन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारी टीम की मुलाकात प्रस्तावित है। शाम में 5 बजे का टाइम मिला हुआ है। टीम पहुंच चुकी है और टीम ने पूरी तरीके से अपना मैनेजमेंट तैयार कर रखा है। तो हमें अच्छा लगेगा कि जो भी आपके लिए सूचनाएं हो पाएंगी मैं आप लोगों तक भेजूंगा और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे और प्रयास फलीभूत होने वाला है और आप लोगों के लिए मैं सुपर्ब जानकारी लेकर के आऊँगा। आप लोगों तक जानकारी भी पहुंचाऊंगा, सारी चीज़ें आप तक पहुंची जाएगी और किसी प्रकार का बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा और आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको हम पूरी डिटेल अपने चैनल के थ्रू देंगे। अच्छा, आते हैं आपके सीधे मुद्दे पे। बहुत दिनों से आप लोग इस बात को लेकर के ऊहा-पोह में थे कि क्या बीएड की एंट्री होगी, तो मैं सबसे पहले इसी बात को सूचित करना चाहूँगा। बीएड की एंट्री अब गिने चुने दिनों की बात है। निश्चित रूप से बीएड की एंट्री होगी, इस पर बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कारण बीएड को सम्मिलित करने के लिए हमारी ही टीम नहीं बल्कि बहुत से लोगों का ये दबाव भी बन रहा है लगातार, बीएड को सम्मिलित कर लिया जाए। देखिए, बीएड क्यों ज़रूरी है, इसके लिए कहा जा रहा है कि बीटीसी कोर्स को समाप्त किया जाएगा और बीएड को मौका दिया जाएगा। बीएड के लिए योजना लेकर के सरकार इसलिए भी आना चाहती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि किसी प्रकार से ऐसा ना हो कि कोई वोट बैंक हमारा खिसके, है ना। तो वोट बैंक खिसकने के डर से भी काफ़ी कुछ प्रयास चल रहा है। उम्मीद है कि इस पर कोई बड़ा निर्णय। लखनऊ की टीम ने सूचित किया है कि 5 बजे आज मुलाकात होगी और फिर आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर करके सामने आएगी। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब बीएड वालों के लिए राह थोड़ी आसान होती दिख रही है। रीज़न, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहली बात तो एनसीटी ने सभी राज्यों को लेटर लिख दिया है। सभी राज्यों को लेटर लिख करके कहा है कि बीएड को सम्मिलित किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन भर्तियों में बीएड वालों को बाहर किया गया कतिपय कारणों से, उन पर भी समीक्षात्मक अपडेट देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में होने वाली सुनवाई में एनसीटी अपने पैरवी को रखेगा, अपने मुद्दे को रखेगा, जिससे कि जो अभी तक चल रहा था उस पर उसका स्थायी समाधान कराया जा सके। क्योंकि ये मानना है उनका कि एनसीटी का कि बीएड वाले पर उपयुक्त हैं। अगर उन्हें 6 महीने का प्रशिक्षण दे दिया जाए तो प्राथमिक को भी बखूबी संभाल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि उनका ये भी कहना है कि जूनियर में, जो कि प्राइमरी के जस्ट बाद ही आती है, 5वीं क्लास के बाद में, जब वो 6 से 12 के लिए अवेलेबल हैं, है ना, तो उनको अगर प्राइमरी से ही नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं होगी और कोई समस्या भी नहीं होगी। तो बीएड की एंट्री लगभग तय हो गई है। जो रिपोर्ट आई हुई है वो आपके लिए सकारात्मक है और जो बातें हो रही हैं वो भी आपके लिए सकारात्मक हैं। रही बात ये कि हवाई किले बांधना ना तो मेरा काम है और ना ही मैं ये काम करता हूँ। दूसरा मुद्दा ये कि 72,825 को लेकर के, तो 72,825 के लिए भी बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि 72,825 पे न्याय संगत कार्य हो रहा है। किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने पाएगा। तो आप लोगों को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ। और लगातार जो मसला उठ रहा है उसको देखते हुए भी मैं जिम्मेदारी से बता देना चाहता हूँ कि कहीं भी आपके लिए, है ना, कोई फेक न्यूज़, कोई झूठी न्यूज़ यहाँ हमारे चैनल के थ्रू नहीं दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएड को सम्मिलित कराना न केवल मेरा सपना है बल्कि एक मिशन भी है ना। जिस दिन बीएड सम्मिलित हो जाएगा आप हमें धन्यवाद देंगे, मैं ये जानता हूँ अच्छी तरीके से। मित्रों, मैं और न्यूज़ देने से पहले एक अपडेट आप लोगों को दे देना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने 2 से 3 दिनों के अंदर काफ़ी अच्छा लाभ उठाया है और आपने लगातार हमारे यहाँ से यूट्यूब चैनल के थ्रू नोट्स बुक किए हैं,
उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको करता हूँ, क्योंकि आपने इतना विश्वास किया। आप महंगे कोचिंग संस्थानों से दूर हो रहे हो और हमारे नोट्स ले रहे हो, और जो एक व्यक्ति नोट्स बुक कर रहा है वो अगले को प्रेरित कर रहा है कि आप हम मिश्रा सर के द्वारा अवेलेबल करवाए जा रहे नोट्स को लीजिए। तो मैं इस बात को लेकर के खुश हूँ कि आप लोगों ने इतना विश्वास जताया, और जिस तरीके से आप लोगों ने 3 दिन के अंदर 10,000 का आंकड़ा विभिन्न नोट्स के लिए चुना है, निश्चित रूप से मुझे इस बात की खुशी है, और मैं अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों तक, है ना, बेहतरीन पहुँचाने का मेरा प्रयास जारी रहे, मेरा अभियान जारी रहे। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के मंथन अभी भी जारी है ना, और नए आयोग के गठन की प्रतीक्षा की जा रही है। आज जब टीम मिलेगी तो टीजीटी पीजीटी पर भी बात करेगी, और उनका ये भी कहना है कि बिल्कुल न घबराएं, एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। निश्चित रूप से सम्मिलित हो जा रहे हैं और सम्मिलित कराया भी जा रहा है, और इसके अलावा फिर टीजीटी पीजीटी पर भी चर्चा होगी। टीजीटी पीजीटी के लिए न्याय संगत जो कार्य है वह कार्य किया जा रहा है। किसी प्रकार से अंधेर या अन्याय नहीं होने पाएगा, और निश्चित सफलता मिलेगी आप लोगों को। मैं आप लोगों से बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ में जुड़िए और हमारे नोट्स लेकर के अपना कल्याण करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।